अब इन्होंने मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं गांव में खड़ी रहने के लायक नहीं हूँ। पहले 4 साल में बेटा कभी नहीं बोलिया था। वो बोलती थी, धक्के भी मारती थी। नीचे से सबको, पड़ोसियों को पता है। 4 महीने 4 पाई भी निकाल ली थी मेरी नीचे से। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने सभी मैं अभिमान में जी रही थी। अगर सेवा करते तो इनकी थी। मैं इनके लिए ही बनाया है। मैं अपने पेट में गांठ दे दी गई इनके लिए किया। कभी फतेहाबाद में 1 कप चाय 10 रुपए नहीं मैंने कभी खर्च किए। संतोष, मैं हूँ जांडवाड़ा सोतर से फतेहाबाद। पुलिस भी 2-4 बार गई है। मैंने भी बहुत ठंडक बरती है। नीचे से वो कभी 4 पाई निकाल लेते थे, नीचे सो जाती 4-4 महीने। मैंने किसी को बताया नहीं, शर्मसार थी। अब मान सम्मान मेरा खत्म होता है इससे। मैंने कोई कुछ नहीं उन पर अन्याय किया, कुछ नहीं दिया। मेरे को 4 साल हो गया जैसे तैसे टाइम पास कर रही थी। बहुत लुकोई मैंने दुनिया से, पड़ोसियों से। अगर थोड़ी सी देर में बात कर लूं तो उनके ऊपर लठ बरसाने लग जाते हैं। और बहुत अत्याचार किया मैंने, सहन किया 4 महीने। मैं शर्मसार हो गई। बाहर निकलती हूँ तो मेरी निगाह नहीं उठती। मैं मान सम्मान और सभी बहान था मेरा। अब इन्होंने मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं गांव में खड़ी रहने के लायक नहीं हूँ। और अब घर में वो आते हैं पुलिस वाले, उस टाइम ठीक बोलती है, उसके बाद घर से फिर निकाल देती है। ये चक्कर 10 बार तो पुलिस आ गई घर में। पंचायतें होली, पंचायत में कल खड़ा हो गया, चला गया। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ कर दो कुछ करना है तो। कोई सुनाई नहीं। 4 साल हो गया। बेटा जितना वो कहती है उतना ही बोलता है। अब है तो वो उसके पीछे, लेकिन खतरनाक ज्यादा जास्ती उस बहू ने की है। धक्का से आई या धक्का मारना। उसने धक्का नहीं मारा। वो आखिरी में अब उसने गलत बोलिया था, भी इसको घर से निकाल दे, इतना वो बोलिया। 4:30 बजे इसको घर से निकाल दे, नहीं तो मैं मार दूंगा इसको। पहले 4 साल में बेटा कभी नहीं बोलिया था। वो बोलती थी, धक्के भी मारती थी। नीचे से सबको, पड़ोसियों को पता है। 4 महीने 4 पाई भी निकाल ली थी मेरी नीचे से। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने सभी मैं अभिमान में जी रही थी। किसी को कुछ दुख भरी कहानी किसी को नहीं सुनाई। 2-4 बार रिश्तेदारों ने भी जोर लगाया, भी समझ जाओ बेइज्जती बहुत है, इज्जत खराब होती है। मैंने क्या भी चाहे 2 साल मेरे को दे दो, अच्छे रहोगे तो जमीन में उतरा दूं। 2-3 साल में मैं जमीन उतरा दूं। मानते ही नहीं है। लड़की क्यों आती है तेरे पास? 4 साल हो गए। लड़की घर आई तो कुंडा लगा लिया, अंदर नहीं जाने दिया उसको। तो अब मैं करूं क्या? मैं शर्मसार भी हूँ। मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। मेरी निगाह भी नहीं उठती गांव के सामने। ठीक ठाक चलिया। मेरा भाई था, उसका हाथ था मेरे सिर पर। उसके जाने के बाद बस उन्होंने मेरे को दबा लिया नीचे। पहले कुछ नहीं करते थे मेरे साथ, इज्जत से रहते थे। 20 साल निकाले मेरे साथ। जब से मेरा भाई गुजर गया ना, वो देखभाल करता था। तो उसके बाद मेरे को ऐसी हालत खराब करी है, किसी की हुई भी नहीं है अभी तक। मेरी ख्याल मैंने नहीं देखे अपनी आंखों से। ये बहू है, ये मेरे को इतनी पड़ताल करी है, दुखी करी है ना, कुछ सही नहीं। 4:30 बजे घर से निकाला। उससे पहले 2-4 बार इस बहू ने कहा कि निकल जा मेरे घर से। धक्के इसने मार दिए मेरे को, ऐसे मुक्के मेरी तरफ बांक के। और मैंने किसी को नहीं बताया भी। मैं शर्मसार हूँ, किसी को बताऊंगी तो क्या बताऊंगी। मेरे को इतना दुखी किया 4 साल में, इतना तो मैंने लोगों को बताया नहीं। अब दुखी होके कदम उठाया मैंने 4 साल से। अब थाने में कहे तो थाने वाले आते हैं, उस टाइम बस कहते हैं ठीक है, ठीक रहेंगे। वो जाएंगे उसी टाइम वही काम। पूछे कोई ना, अभी जमीन में कहाँ लेके जाऊंगी मैं? अगर बहन को 4 साल, 4 क्या हो गए, 10 साल हो गए, बहन को तो आने ही नहीं देते। तो वो भी बेचारी कह रही है भी मैं जमीन लेके मैं दाग लगाऊंगी अपने आप को। हमारा भी वहाँ मुँह दिखाना है। मैंने तरीके में कोई मसला नहीं है। ये लुगाई अब उसका भाई है, उससे बात कर लो तो वो भी ये कहता है कि इसको जब तक इसको आँख नहीं होगी ना, ये नहीं मानेगी। क्या मैं तो पहले ही उनको कहा था। पहले उस बहू ने फोन किया था, कहते आप इनको समझाते नहीं हो। मैंने कहा क्या समझाऊं, बताओ क्या मांग रही है? तू मिट्टी बन के इसे काम करवा, तेरे घर में रख, तेरी सास है, जमीन कोई नहीं लेता। पहले तू अब कर रही है, पहले जमीन का ठेका आता था, ये मेरे को खिलाती थी क्या? कहते ना,
मैंने कहा भाई को खिलाती, कहते ना। मैंने कहा अपनी लड़की को देती, कहते ना। तो मैंने कहा फिर लड़ाई क्या है, पैसा तुम्हारे घर में लगा रही है, तो इसका मन है कि चलो आप मिल के करें, तो फिर तेरा लड़ाई क्या है, जमीन तेरी है, कोई नहीं लेगा, तेरी सास है, तुम प्यार से रहो। बना के दिया भी, कोठी बना दी, प्लाट बना दिया, सारा काम फारिग हो गया। उसके बाद इसने धक्के मारे, पहले मारती तो मैं अपना बुकिंग रखती, पैसे रखती अपने कब्जे में, मैंने एक पैसा भी नहीं, मैं खाली हाथ कर दिए उस टाइम, बस चल यहाँ से। मैंने कोई ऐसा नहीं इनसे छुपा के रखा। हमारे को जो थोड़ी बहुत टूम मैंने अपनी लड़की को, मैंने खरीदा नहीं सोना, सारी टूम में लड़की को दे दी। और अब जो मेरे के पास 5-7 तोड़े है, उसके पीछे पड़ी हुई है जमीन। और मेरे को मकान अलग से बीच में दीवार करके कर दे, मैं अलग बना के खा लूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, जब भी रिश्तेदार आते हैं मैं घर से निकल जाता हूँ, यही दबके मार देता है, मेरे को देता है, मैं चला जाऊंगा घर से, मैं मर जाऊंगा। वो कहती है इसको मैं जहर लगा लूंगी मुंह में और ये सीधी कर दूंगी मैं इसको। तो मेरा है कौन आया था लड़ने के लिए? गांव में इज्जत से ना मैं आंख नहीं उठा सकती, ना किसी को मैंने बताया। 4 साल हो गए मैं ऐसी दुर्गति भुगत रही हूँ कि मैं बाहर शर्मसार हूँ, मैं बाहर निगाह भी नहीं उठा सकती। मैं बाहर, अरे मैं भतीजा निकाल के मेरे को ले आया जबरदस्ती, वो तो मारने। और पंचायत सरपंच भी हुआ है वहाँ थाने के अंदर, वो वहाँ से निकल के आए दोनों जने, क्या बिगाड़ लो हमारा, कुछ बिगाड़ना है तो। अगर सेवा करते तो इनकी थी, मैं इनके लिए ही बनाया है। मैं अपने पेट में गांठ दे देगी इनके लिए किए। कभी फतेहाबाद में 1 कप चाय 10 रुपए नहीं मैंने कभी खर्च किए। मैं किसके लिए किया है? लड़की के लिए थोड़े। जमीन तो घनी है, 12-13 किले जमीन है, लड़की के नाम है 6-7 किले जमीन। और बेटे के नाम कितनी है? 8 साढ़े 8 किले है। तो न्याय मिलना चाहिए। मैं दर बदर आज कितने साल, 4 साल हो गए मैंने गांव में तो कोई पंचायत ही नहीं की। शर्मसार है ये घर से, इसकी उम्र हो रही है 70 के करीब, तो ये बाहर जाकर अब गलियों में सर्दी में ठंड में रुलने वाली है। मैं तो ये सरकार से यही निवेदन करूंगी कि ये कानून बदलो कि हमेशा बहु ही केस करती है, झूठा सच्चा उनकी सच्चाई मानी जाती है, तो इन बुजुर्गों की क्यों नहीं सुनाई होती? ये कानून बदला जाए, बूढ़ों की कदर करवाएं।